हाय हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए इसका फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। आपने यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग अपनी अपनी राय देते हुए नजर आते हैं कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें, जिसमें हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं कि इसमें आपका कितना खर्चा आने वाला है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपको कहाँ किनसे संपर्क करना है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देख लेना है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरा दावा है कि आपने वीडियो देख लिया तो दोस्तों आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको बड़ी आसानी से जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक एंड्रॉयड मोबाइल होनी चाहिए और एक फिंगरप्रिंट डिवाइस भी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सिम है वो किसी भी कंपनी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बड़ी आसानी से हर सिम पर जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इससे फ़र्क ये नहीं पड़ता है। लोग ये भी पूछते हैं कि सर कि हमारे पास वोडाफोन की सिम है यानी बीआई की है या फिर एयरटेल की है, जियो की होनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास सिम किसी भी कंपनी को आपको बड़ी आसानी से जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी मिल जाएगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें कितना खर्चा आता है। दोस्तों इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं आता है। जियो पेमेंट बैंक की तरफ से जो सीएसपी है यानी जो वीसी बनते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क बनाए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कहाँ किनसे संपर्क करना होगा। दोस्तों इसके लिए आपको जियो पेमेंट बैंक के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इसमें दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक प्रीपेड वाले यानी जो सिम बेचते हैं सिम वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और एक बैंक वाले। तो दोस्तों आपको जियो पेमेंट बैंक वाले डिस्ट्रीब्यूटर से सही संपर्क करना है। अगर उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, जियो पेमेंट बैंक के जो वाईफाई होते हैं जो आपके एरिया में भी शायद घूमते हो, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपको जियो पेमेंट बैंक के वाईफाई और डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क नहीं हो पाता है तो दोस्तों आपके ज़िले में तहसील में इसके ऑफिस बने हुए हैं यानी जियो पेमेंट बैंक के संबंध में। दोस्तों आप वहाँ चले जाएं। अगर वहाँ का एड्रेस आपको नहीं पता चल पाता है, दोस्तों कुछ भी नहीं पता है, तो दोस्तों आप हमें इस वीडियो में कमेंट करिए आपके जो राज्य है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या लगती है। दोस्तों हमें अगर इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हम आपकी जो डिटेल है आपके ज़िले में तहसील में जो ऑफिस बना हुआ है उसका एड्रेस हम आपको कमेंट बॉक्स द्वारा बता सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको किस डिस्ट्रिक्ट का, किस राज्य का हमें डिटेल चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स द्वारा हम आपको बता देंगे कि वो ऑफिस आपके एरिया में कहाँ पर बना हुआ है और दोस्तों आप बड़ी आसानी से उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपने शायद ऐसा वीडियो इससे पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों ये यूट्यूब पर पहला वीडियो होने वाला है जो हम आपको बताएंगे कि आपके ज़िले में इसका ऑफिस कहाँ बना हुआ है। आप हमें कमेंट बॉक्स द्वारा ज़रूर बताएं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जो मेन हमारी जो शुरुआत हुई थी इस वीडियो में तो हमने बताया था कि इसका फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। अब हम दोस्तों उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जियो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर या इसके एफआई से बात हो जाती है तो दोस्तों आपके डिस्ट्रीब्यूटर या एफआई आपसे पूछते हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ है और आप कहाँ रहते हैं और आपको सीएसपी कहाँ पर चाहिए। तो दोस्तों अगर वो आपकी लोकेशन और आपकी बात पर सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो दोस्तों वो आपका पैन कार्ड नंबर लेंगे और एक मोबाइल नंबर लेंगे जिस मोबाइल नंबर पर आप वीसी बनना चाहते हैं। दोनों लेने के बाद में जियो पेमेंट बैंक की तरफ से एक आपको एसएमएस प्राप्त होगा यानी वो अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे आपको और एक एसएमएस प्राप्त होगा और उसमें एक लिंक दिया रखा होगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होती है कि आपकी जो लोकेशन है उसको भी मेंशन करना होता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आज की इस वीडियो में अब हम दोस्तों आपको वो फॉर्म भरकर दिखाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप अच्छे से देख लें, कमेंट में ये ना बताएं कि इस फॉर्म को आप कहां से ऑनलाइन भर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ऑनलाइन इस फॉर्म को तभी भर सकते हैं अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर या इसके एफआई से संपर्क करा है और उन्होंने आपके मोबाइल पर एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज में जब लिंक आएगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने की कोई प्रक्रिया
या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्लियर हो गया है। अब हम दोस्तों फॉर्म को भर कर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों जियो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एफआई को आप अपना पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक जियो बैंक की तरफ से एक एसएमएस प्राप्त होगा। उस एसएमएस में एक लिंक दे रखा होगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे फर्स्ट बार में तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ऊपर आपको पैन कार्ड नंबर डाल लेना है, इसके नीचे आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी हैं, यहाँ पर दोनों पर आपको टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद में नीचे ऑप्शन प्राप्त होगा यानी वेरीफाई आधार पैन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने अगला चरण खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन आपको करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और अपनी डिवाइस को लगा लेंगे और आपकी डिवाइस से जो फिंगर कैप्चा होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आप देखते होंगे जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद में आप पर प्रोसीड टू एजेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने आधार कार्ड की सारी डिटेल निकल कर आ जाएगी ई-केवाईसी के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जो आधार एड्रेस है वही सेम है यानी वहीं पर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड टू रिटेलर पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपने जो नंबर दिया है वही सेम व्हाट्सएप नंबर है या फिर नहीं। तो दोस्तों सेम है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और सेम नहीं है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको अपने यानी जो भाषा है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपके फादर्स का नाम पूछा जा रहा है तो सबसे ऊपर आपको मिस्टर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अपने फादर्स का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद में गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना और आपके ईमेल पर ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू रिटेलर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों अगले चरण के लिए आपको क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक सेल्फी वाला वो खुलकर आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी ले लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू एजेंट पर आपको नीचे क्लिक कर देना है। जैसे ही नीचे आपको क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा बिजनेस प्रोफाइल का। अब दोस्तों यहाँ पर टिक लगाएंगे और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपके शॉप का एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है, यानी जहाँ पर आप अपनी शॉप चला रहे हैं आपका जो शॉप का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। सबसे ऊपर आप अपनी जो शॉप का आपने नाम रखा है वो यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर मेरे केस में डिजिटल सेवा केंद्र मैंने लिखा है। इसके बाद में यहाँ पर पिन कोड दर्ज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो नेचुरल बिजनेस है यानी उसको सिलेक्ट करना है, यानी जो भी बिजनेस आप करते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपकी कौन सी बिजनेस किस कैटेगरी की है। वो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बिजनेस सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अदर में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे दिखाई देगा कि आप जो शॉप है वो कब से चला रहे हैं, ऑफिस कब से चला रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है, यानी जब से आप भी चलाते हो और जो आपकी एनुअल इनकम है वो भी यहाँ पर आपको दर्ज कर लेनी है। इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप शॉप है वो एड्रेस आप आधार पर सेम है या मैन्युअली भरना चाहते हैं। तो मैन्युअली वाले पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसी पे शॉप एड्रेस है तो दोस्तों आप सेम वाले भी कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भर सकते हैं। तो हमारे केस में मैन्युअली हम भर रहे हैं। इसके नीचे आपको लैंगिट्यूड एंगिट्यूड अपने आप दर्ज हो जाएगा क्योंकि आपकी लोकेशन ऑन है और वो अपने आप दर्ज पकड़ लेगा। इसके नीचे आपको एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पर विलेज एंड पोस्ट करके आप डाल सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो दोस्तों आपको अपने एरिया का अपने हिसाब से दर्ज कर लेना है। इसके नीचे लाइन 2 में यहाँ पर आपको नियर कर डाल देना है। हो सकता है आपके आसपास में कोई सरकारी बिल्डिंग हो या फिर सरकारी स्कूल वगैरह हो या फिर कोई मंदिर हो तो दोस्तों यहाँ पर नियर करके उसको दर्ज कर लेना है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पिन कोड दर्ज करना होगा, अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ अपलोड नहीं करना है और नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू रिटेलर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और आपकी जो सारी डिटेल को यहाँ पर मैच किया जा रहा है।
अब दोस्तों ये मैच होने के बाद में यहाँ पर आपको जो फ़ोटो हैं शॉप के वो यहाँ पर आपको डालने होंगे, यानी शॉप के भीतर का बाहर का यहाँ पर आपको 3 फ़ोटो अपलोड करने होंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड टू एजेंट पर आपको नीचे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों फटाफट हम अपनी शॉप के फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद में प्रोसीड टू एजेंट पर हम क्लिक कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में प्रोसीड टू एजेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगले चरण पर आप पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी पूछा जा रहा है कि आप दर्ज करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। मेरे हिसाब से आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन, यानी आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर। उसको सिलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट नेम में आपको उनका फर्स्ट नेम डालना है, और मिडिल नेम है तो मिडिल में डालेंगे, और लास्ट नेम में उनका लास्ट नेम आपको दर्ज कर लेना है। जब आप लास्ट नेम दर्ज कर लेंगे तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे पूछा जा रहा है कि जो रिटेलर हैं और जिनको आपने नॉमिनी बनाया है उनका आधार कार्ड पे सेम एड्रेस है, तो दोस्तों सेम वाले एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी सेम आधार एड्रेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बीच वाले पे तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में प्रोसीड टू एजेंट बैंक डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सेम आधार एड्रेस पर क्लिक करेंगे बीच वाले पे, और प्रोसीड टू एजेंट बैंक डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट की डिटेल को मेंशन करना होगा। हो सकता है कि आपने जो खाता इसमें लगाया है वो बंद हो जाए, तो दोस्तों उसको भी बदला जा सकता है। पर दोस्तों ऐसा खाता लगाइए जो आप भविष्य में बंद करना नहीं चाहते हैं, आपका जो पर्सनली खाता है वो यहाँ पर दर्ज कर लें। हो सकता है कि आपकी जो रिटेलर आईडी है उसमें रुपए हैं और किसी कारणवश ये बंद हो जाती है तो सारा रुपए आपका इसी बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें खाता मेंशन करना है। अब दोस्तों खाते को वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके बैंक पर जो नाम होगा और आपने जो बैंक दर्ज की है उसका नाम निकल कर आ जाएगा, उसकी शाखा कहाँ है वो भी आ जाएगी। अब दोस्तों इसके नीचे प्रोसीड टू एजेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड कंडीशन निकल कर आ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी लीजिए, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पर सभी पर टिक लगा लेना है, क्योंकि टिक नहीं लगाएंगे जब तक यहाँ पर आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। चलिए दोस्तों फटाफट हम यहाँ पर सभी पर टिक लगा देते हैं। टिक लगाने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपनी डिवाइस को दोबारा लगा लेना है। डिवाइस लगाने के बाद में यहाँ पर कैप्चे पर आपको क्लिक कर लेना है, और दोस्तों आपका जो फिंगर है वो फिर से लगेगा। फिंगर लगाने के बाद में यहाँ पर जो फिंगर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस स्क्रीन पर शो होगा। फिंगर सक्सेसफुली हो चुका है, ओके पर आप क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू एजेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऑनबोर्डिंग है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और आपको इस प्रकार से एसएमएस प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए इसका ऑनबोर्डिंग फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। अब दोस्तों हमने इस वीडियो में विस्तार से आपको समझा दिया है। दोस्तों हो सकता है कि आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया होगा तो और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जियो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे संपर्क करना है, एफआई से कैसे संपर्क करना है, और दोस्तों अगर कहीं से किसी से संपर्क नहीं हो पाता है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर लीजिए कि आप किस एरिया में रहते हैं, कि आपका राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है। तो दोस्तों हम आपको एड्रेस निकाल कर दे देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके राज्य में इसका ऑफिस कहाँ पर बना हुआ है, और वहाँ पर आप संपर्क कर लेंगे तो आपको जियो पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और दोस्तों जल्द ही हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो नए रिटेलर बनना चाहते हैं, और दोस्तों इस वीडियो को दबाकर लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कोई नई वीडियो मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।